हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने घरों में। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, और आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स बिगिन। अनएम्प्लॉयमेंट Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the prevailing wage rates cannot find jobs. Means when people are willing to work and they are not finding any work. मतलब लोगों को एग्जैक्टली उनकी कैपेबिलिटी और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम जब नहीं मिलता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, या फिर वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनके अकॉर्डिंग काम उनको नहीं मिल पाता है और वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या प्रॉब्लमेटिक है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो लोग देश के लिए बर्डन हैं, और उनके लिए भी जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनके लिए भी बर्डन क्रिएट करते हैं या उनके लिए भी बर्डन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी घर में 5 लोग रहते हैं, उन 5 में से 3 लोग तो काम करते हैं और 2 लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन 3 लोगों के ऊपर डिपेंड हैं, और इस डिपेंडेंसी की वजह से जो उस फैमिली की लिविंग क्वालिटी है वो कम हो रही है। और अगर ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता रहा तो ये कंट्री, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंट्री की इकोनॉमी को भी ये इफ़ेक्ट करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम कहें तो सीधा सीधा ये कंट्री की ग्रोथ को, कंट्री की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। चलिए, ये तो हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की बात। अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं और देखते हैं कि कौन से लोग या कौन सा एज ग्रुप एम्प्लॉयड होता है। ओके, उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक स्टोरी है जो कि सकल और विलास की ही है, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी पढ़ी और उनका एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में भी लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सकल की जो स्टोरी थी उसको। अब जो सकल की जो मम्मी है वो पूरे घर के कामकाज को देखती हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को देखती हैं और अपने हस्बैंड उनको भी फील्ड में हेल्प करती हैं। अब सकल का जो भाई है जीतू और सीतू, ये दोनों के दोनों जो है पूरा अपना टाइम खेलने कूदने और इधर उधर घूमने में निकाल देते हैं। तो क्या हम यहाँ पर शीला, जीतू और सीतू, क्या इन तीनों को हम ये कहेंगे कि अनएम्प्लॉयड है? अगर नहीं तो क्यों नहीं कहेंगे? ठीक है। अब शीला जो है वो घर के काम करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है और वह घर के ही काम करती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो जीतू और सीतू, जो कि सकल के भाई बहन हैं, वो बहुत छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि वो वर्कफोर्स पॉपुलेशन में काउंट नहीं होते हैं। ना तो जीतू, ना सीतू और शीला, ये तीनों ही जो हैं, शीला जो है उनकी मम्मी, वो घर के काम करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है और वहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो वो भी एक तरह से अनएम्प्लॉयड ही हुई। तो यहाँ पर जो वर्कफोर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो कैटेगरी और वो एज ग्रुप जो काम करता है वो है 15 से 59 ईयर्स का। और जो शीला है वो घर के काम कर रही है और वो काम नहीं करना चाहती बाहर, और जीतू और सीतू इतने छोटे हैं कि वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं। और सकल का जो भाई है वो भी इस एज ग्रुप में नहीं आता है, तो इनको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे? यस? नहीं, हम इनको अनएम्प्लॉयड नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ एज ग्रुप की कैटेगरीज़ हैं और जो इस एज ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते हैं। तो चलो ये देखते हैं कि ये एज ग्रुप है कौन कौन से। ओके, सो इन इंडिया देर आर 3 categories where entire population is divided. So the first category is between 6 to 14 and this category is the children. Second category is between 15 to 59 and this is adult group. And the last one is 60 to 75.
and this age group is aged age group. Okay, so यहाँ पर जो जीतू और सीतू हैं वो आते हैं 6 to 14 के एज ग्रुप में। साथ ही साथ उनके दादाजी भी हैं, दादाजी जो हैं वो भी एज्ड हैं, वो 60 to 75 की एज ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी जो है एलिजिबल काम करने के लिए वो कैटेगरी है 15 to 59 की कैटेगरी। ओके, एडल्ट कैटेगरी। सो वी रेफर टू दोज in the age of 15 to 59 years, and children below 15 years of age and the old people above 60 are not considered while counting the number of unemployed. It means कि जो बच्चे हैं और जो एज ग्रुप है above 60 और below 14, ये दोनों एज ग्रुप ऐसे हैं जो कि हम लोग एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयड में जो कैटेगरी आती है वो है हमारी एडल्ट कैटेगरी 15 to 59 के बीच में। सो दिस एडल्ट एज इज ऑल्सो नोन एज वर्क एज और वर्क फोर्स। नाउ इन इंडिया पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। जो एजुकेटेड है वो अच्छी जॉब उनके पास है, और जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास अच्छी जॉब नहीं है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था सकल और विलास की स्टोरी में। सकल को हमने देखा कि पढ़ लिख के उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया, और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करने लगा और अच्छा अर्निंग करना शुरू किया उसने। वहीं दूसरी तरफ हमने विलास को देखा, विलास जो कि उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और कहीं ना कहीं वो अच्छी अर्निंग नहीं कर रहा था और एक अच्छी बेटर लाइफ अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहा था। तो इंडिया में बहुत लोग हैं जो या तो सीजनल एम्प्लॉयड है या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ओके, सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर थर्ड टाइप जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वो है अंडर एम्प्लॉयड। सो फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ अब इन दोनों को हम बहुत ही डीपली में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एज द नेम सेज, नाम जिससे बता रहा है, जिस तरह से नाम है सीजनल, यानी कि सीजन पे डिपेंड। ओके, सो इट अकर्स व्हेन पीपल फेल to get work during some months of the year, that is during off season। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में कुछ मंथ्स जो हैं उसमें काम होता है और कुछ मंथ में काम नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि जितने मंथ्स में काम हो रहा है उतने मंथ में जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, और बाकी जो बचे हुए महीने हैं उसमें अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। ठीक है, देखा होगा खेतों में आप लोगों ने कि खेतों में पूरा टाइम जो है मज़दूर काम नहीं करते हैं, तो जिस टाइम वो काम कर रहे हैं उस समय वो एम्प्लॉयड हैं, और जिस टाइम वो काम नहीं कर रहे हैं, जब खेत में कुछ नहीं लगा है, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए उस टाइम पर। ओके, सो फार्म लेबर्स यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जो फार्म लेबर्स हैं वो यूजुअली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उससे पहले फार्मिंग और टूरिज्म जो है एक एग्जाम्पल है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। ये सीज़न पे डिपेंड करता है, अगर सीज़न अच्छा है, अच्छी क्रॉप्स लग रही हैं, तो एम्प्लॉयड रहेंगे उस टाइम पर लेबर, और कुछ टाइम बाद जो है आपको ये मालूम ही है कि हर टाइम खेत में या फिर फार्म में कुछ ना कुछ नहीं लगा रहता, हमेशा टाइम होता है हर एक फसल का। तो जब लेबर चाहिए होती है या जब फसल लग रही होती है तो उस समय लेबर की ज़रूरत होती है, और उस समय लेबर जो है वो एम्प्लॉयड रहती है। रेस्ट ऑफ द टाइम जो वो लेबर है वो कहीं और काम ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ हमारे पास है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट ही है। सो इट इज़ अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरियाज़। रूरल यानी कि गांव के एरियाज़ में इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने मिलता है। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। नाउ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन द नंबर ऑफ वर्कर्स in a job is more than actually required to do the job. The extra number of workers are disguisedly unemployed. मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक खेत में सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है, 4 लोग वो काम कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन फिर भी वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं।
तो 4 लोग भी उतना ही काम करेंगे और 10 लोग भी उतना ही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, 4 लोग भी उतना ही काम करेंगे, 4 लोग भी उस खेत में उतना ही चावल लगाएंगे जितना 10 लोगों को वहाँ पे रखा गया लगाने के लिए। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं जो ये हमारी इकोनॉमी, जो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को और कंट्रीज़ की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं उन कंट्रीज़ को, या फिर जहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है, और इंडिया में भी है अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट करता है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जब एक क्रॉप, 2 क्रॉप के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस में जब लेबर को काम नहीं मिलता है तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एक प्लॉट पे 2 लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 5 लोगों को लगाया गया है काम करने के लिए। तो अगर उन 5 में से उन 3 लोगों को निकाल के कहीं और जॉब दे दी जाए, या फिर वो 3 लोग कहीं और जॉब करें, तो शायद उनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड यस, थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि उस पर्सन में पोटेंशियल तो है, लेकिन वो उस पोटेंशियल से कम में काम कर रहा है। यानी कि जितना उसका पोटेंशियल है, जितना अच्छा वो अपना आउटपुट दे सकता है, उतना आउटपुट वो नहीं दे पा रहा है। सो नाउ वी हैव द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम कहें प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। सो वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अब मैन पावर रिसोर्स की कैसे वेस्टेज? अब पर्सन केपेबल है, अच्छा जानता है, लेकिन उसकी उस पोटेंशियल को, उस कैलिबर को कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ? एक तरह से उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसका कैलिबर है, उसका वेस्टेज ही हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। सेकेंड, the quality of life of an individual as well as of society is adversely affected। अब जो है यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिविजुअल की, वो इस अनएम्प्लॉयमेंट से अफेक्ट हो रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर पर्सन अच्छा अर्न कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ जो है, उसकी जो लाइफ जो होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी इंक्रीज़ होगी और कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी वो अच्छा दिखेगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, अनएम्प्लॉयड होने की वजह से उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ जो लिविंग है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। हमने देखा था कि 15 to 59 जो है वो एक वर्किंग एज ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर 60 वाला पर्सन जो है, या 60 अबव जो एज ग्रुप है, वो इसके ऊपर डिपेंड है, और कहीं ना कहीं बिलो 14 जो है वो भी इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ओवरलोड की बात इसलिए करी गई है। ये दो तो जो है वो, ये जो 14 और 60 जो एज ग्रुप जो है, इससे 60 से अबव और 14 से कम जो है वो तो इसके ऊपर डिपेंड करते ही करते हैं। साथ ही साथ अगर 15 से लेके 59 के बीच में अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, तो वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए एक ओवरलोड ही है। फोर्थ, डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। अब अगर पर्सन अनएम्प्लॉयड है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेजेगा, स्कूल से विड्रॉल करवा लेगा। ठीक है, और अगर पैसे नहीं है तो हेल्थ स्टेटस भी, अगर कभी बीमार पड़ा हो तो कहीं ना कहीं हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन पर्सन तो अनएम्प्लॉयड है, और जब पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो वो हेल्थ पे कैसे पैसा लगाएगा। ओके, सो कहीं तो जो हेल्थ स्टेटस है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, और जो स्कूल सिस्टम या स्कूल से जो विड्रॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अब
जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमी भी डिक्रीज़ ही होगी, इकोनॉमी भी डाउन जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इकोनॉमी जो है वो हमारी डिक्रीज़ होगी। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया या बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा टेंशन की बात है या फिर सोशल अनरेस्ट भी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है और एक ही बहुत बड़ा टेंशन या बहुत बड़ा बर्डन है हमारी कंट्री के लिए। ओके, तो ये जो थे ये हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की एक अच्छी सी डेफिनेशन और उस डेफिनेशन के साथ ही 5 और 6 पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो people appears to work throughout the year but in terms of their potential and income it is not adequate for them। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, और घर में खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ काम करा जाए। तो यहाँ पे इंडिया में होता क्या है कि घर खाली नहीं बैठना है तो पोटेंशियल जितना उसका है उस पर्सन का वो उस पोटेंशियल से कम में काम करता है और इनकम अर्न करता है, जो कि उसकी फैमिली के लिए एजुकेट नहीं होता है, बट फिर भी उसको वो काम करना पड़ता है। कहते हैं ना, कुछ नहीं होने से बेहतर है कि कुछ हो, तो इसलिए जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को साइड रखकर काम वो करते हैं। सेकंड जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखते हैं, ठीक, यानी कि जहाँ पर 4 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 8 लोगों को लगाया गया है और कहीं ना कहीं वो जो 4 जो एक्स्ट्रा लेबर जो उसके ऊपर लगी है उसके अंदर भी स्किल है, अगर वो उस स्किल को कहीं और यूटिलाइज़ करे तो शायद एक्स्ट्रा अर्निंग होगी फैमिली में। लेकिन जॉब ना होने की वजह से जो ये एक्स्ट्रा जो 4 लोग उस प्लॉट पे लगे हैं काम करने के लिए, जो टोटल 8 लोग जो लगे हैं उस पर, कहीं ना कहीं उन 8 में से 4 लोग जो हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल हैं। और अगर हम बात करें लास्ट चीज़ की तो द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन, और अगर हम बात करें तो 3 सेक्टर हमारे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, और कहीं ना कहीं इन तीनों ही सेक्टर में जो लोग जो हैं, प्राइमरी सेक्टर में हमने बात करी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में मोस्टली हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखें तो जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आज के टाइम में ज़्यादा लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो उस चीज़ को छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं, और शहर की तरफ जब वो जाते हैं तो वो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कंपनीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है वो केस इंडिया का है कि इंडिया में इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखे जा रहे हैं, यानी कि कैलिबर होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना है, ठेला चला लिया या फिर कोई शॉप पे काम कर लिया, ग्रेजुएट है और फिर भी शॉप पे काम कर रहा है, तो एक इस तरह का ये जो है ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट, आई होप कि इस टॉपिक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ये था आज का टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।